आपका जो भी उसमें कंपोनेंट्स लगा हुआ है उसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, वो मिलके काम कैसे कर रहा है, ये सब चीजों को लेकर बोलते हैं हम लोग इसको चिप लेवल। और एडवांस क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो तरह का हमारा यहाँ पे रिपेयरिंग का टेक्निक होता है। एक नॉर्मल चिप लेवल होता है जिसमें ज्यादातर दुकानों में जो चिप लेवल का रिपेयरिंग होता है, इन लोग क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से काम करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब, देखिए कोई भी बोर्ड में सेक्शन पहचानना बहुत आसान है, 2-3 दिन में आप पहचान जाएंगे। मैं अगर पढ़ाता भी हूँ, आप लोग 2-3 दिन में समझ जाएंगे कि सेक्शन कहाँ पे कितना होता है। तो बस उतना पता कर लिए। अभी एक प्रॉब्लम आया, जैसे आप बोल रहे हैं कि डेड है। अब क्या किए, अब मेरे पास आया, मुझे लगा कि ये 4-5 तो आईसी रिस्पॉन्सिबल होता है डेड के लिए, तो मैंने एक निकाला, ट्राई किया, दूसरा निकाला, ट्राई किया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से काम करते हैं। रिपेयर भी होता है, ऐसा नहीं कि उन लोगों को रिपेयर नहीं आता, लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनको अगर आप जाके कुछ पूछ देंगे तो उनको पता नहीं होगा क्यों ये खराब हुआ। लेकिन और एक जो मेथड होता है जिसमें हम लोग डायग्नोस करके करते हैं, उसमें पर्टिकुलर जो चीज खराब होगा मदरबोर्ड में उसी को हम निकालेंगे, उसके बगैर हम और कुछ भी हाथ नहीं लगाएंगे। इस वे में सीखने के लिए क्या क्या आपको समझना जरूरी है वो है, देखिए सबसे पहला चीज है, किसी को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम या फिर साउंड में प्रॉब्लम हो तो तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जरूरी होता है हमको समझना कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट समझना जरूरी होता है हमको। क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में हमारा मदरबोर्ड खाली बात नहीं है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई मशीन हो, चाहे रॉकेट ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन सर्किट का प्रोसीजर ही लगता है, खाली साइज वेरी करता है और उसका सर्किट का डिजाइन वेरी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक में सीखते हैं कि वोल्टेज जो जाता है, हम लोग हमेशा सुनते हैं वोल्टेज, करंट, पावर, लेकिन फिर भी हमको अच्छे से पता नहीं होगा कि वोल्टेज का एग्जैक्टली मतलब क्या है, करंट का मतलब क्या है, करंट क्या होता है। बहुत जन को पता हो सकता है जो पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ कैसे काम करता है। फिर ये सब चीज़ों को लेकर जो हम जो सर्किट बनाते हैं, सर्किट कितने तरह के होते हैं, ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है, शॉर्ट कब होता है, और सीरीज में कब होता है सर्किट और पैरेलल में कब होता है सर्किट, ये सब समझना बहुत जरूरी। सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि आप लैपटॉप सीखो, चाहे मदरबोर्ड सीखो, ये मोबाइल सीखो, चाहे आप डेस्कटॉप सीखो, बात बराबर है। ये समझने के बाद फिर आपको समझना होता है कि कंपोनेंट्स जो लगता है एक मदरबोर्ड में, वो सारे कंपोनेंट्स को पहचानना, उसका काम को समझना, वर्किंग को समझना, और खराब है कि सही है बोर्ड में कैसे पता चलेगा, चेक करके। अच्छा, अब बोर्ड में जो भी खराब होता है उसको चेक करने के लिए हमारे पास अभी तो बहुत सारी मशीनरी आ गए हैं, लेकिन बेसिकली हमारा मल्टीमीटर एक होता है और सिग्नल लेवल पे हम लोग ऑसिलोस्कोप से चेक करते हैं। एक और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, वो बात का बात है। तो कंपोनेंट में हमारा फ्यूज है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, क्रिस्टल है। इधर एडवांस कंपोनेंट्स में जो आता है थोड़ा मुश्किल होता है समझना, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, लॉजिक गेट और स्पेशली ओपैम्प। ये ऐसी सब जो है, ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझना होता है हमको। जब ये हम समझ जाएंगे इतना दूर तक, तो हमको एक बोर्ड में आपको कोई भी बोर्ड मिल जाएगा, मदरबोर्ड आपका मोबाइल का हो, डेस्कटॉप का हो या लैपटॉप का हो, आप कोई भी चीज देख के बता देंगे कि ये वाला ये है, वो वाला वो है। ये फर्स्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके हम अब इसके बाद हमको क्या क्या जानना जरूरी होता है लैपटॉप मदरबोर्ड के बारे में। एक तो होता है स्कीमेटिक डायग्राम, जो मैं आपको दिखा रहा था, जो दिखाऊंगा अभी आपको। स्कीमेटिक डायग्राम मतलब होता है क्या कि एक मदरबोर्ड में, देखिए मैं मदरबोर्ड का एक फोटो आपको शेयर करता हूँ। आजकल जूम में रिस्ट्रिक्शन बहुत कर दिया है, एक साथ 2-3 मैं दिखा नहीं सकता।
अच्छा यही खुल गया, मैं मदरबोर्ड लास्ट में दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे एक मदरबोर्ड का फोटो मैंने लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये एक मदरबोर्ड है। इसका जैसे मैं आपको बेसिक सारा नॉलेज आज दे दूंगा, आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप लोग। देखिए हम लोग को ठीक है सर। सबको पता होगा कि लैपटॉप में मॉडल कैसे पता करते हैं, सबको पता होगा लगभग। जी सर। एचपी कंपनी तो हुआ, लेकिन एचपी का भी पर्टिकुलर मॉडल होता है, सोनी का अलग होता है। आप बताइए जरा, थोड़ा देखते हैं उनको समझ में आएगा। आपका जो आपके पास जो मदरबोर्ड है सोनी का, उसका मॉडल क्या आपको पता है? हाँ पता है। ओके चलिए, बताने का जरूरत नहीं, पता है तो अच्छी बात है। तो देखिए जिस तरह से लैपटॉप का मॉडल होता है, उसी तरह से हर बोर्ड का एक पार्ट नंबर होता है। सिर्फ बोर्ड ही नहीं, आईसी कंपोनेंट एवरीथिंग का एक पार्ट नंबर होता है, जिससे उसका पहचाना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जानना हमको बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ एक बोर्ड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका मॉडल क्या है, आप बता पाएंगे? जब तक आपको पार्ट नंबर के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप समझ नहीं सकते कि ये बोर्ड देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा मॉडल का लैपटॉप है। ठीक है, जी। अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। जी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब ये मॉडल भी देखिए, जैसे देखिए हम लोग जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, ये सब बिजनेस का एक पार्ट है ओनली। कुछ कंपनीज हैं उनको बिजनेस करना है तो लैपटॉप बेच रहे हैं, राइट? और कुछ है क्या? नहीं है। अब वो हमारे रिक्वायरमेंट को समझ के वो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर लैपटॉप के लिए कोई कंपनीज है, तो ऑब्वियसली मदरबोर्ड के लिए भी तो कोई कंपनी होगा जो बना रहा होगा मदरबोर्ड। जी। जी जी। तो सर तो अब क्या है, जो कंपनीज मदरबोर्ड बनाती है उनको बोला जाता है OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अगर नोटबुक और पेन लेके रखेंगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी लिख सकते हैं। तो OEM के थ्रू हमको पता चल जाएगा, वो अलग अलग कंपनी है जो मदरबोर्ड डिजाइन करती है। डायरी डायरी। ठीक है, आप लोग अगर कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप लोग म्यूट करके भी रख सकते हैं, जब बोलना होगा तो आप लोग अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हर बोर्ड का अपना अपना पार्ट नंबर होता है, जो पार्ट नंबर से हमको पता चल सकता है कि वो कौन सा मॉडल है। अब इस बोर्ड का चलिए हम देखते हैं कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है, इसको बड़ा करते हैं हम। यहाँ पे सबको दिख रहा है? जी सर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है PIWG2, उसके बाद लिखा है LA 675 AP, उसके बाद उसका रिवीजन वर्जन दिया हुआ है, उसका ईयर दिया हुआ है, और ये कहाँ से बना है इसके बारे में तो बात ही नहीं करता। अच्छा है नीचे वाला ठीक है, चाइना के नाम पे तो आतंक फैला हुआ है। तो हर बोर्ड का जो मॉडल होता है, मॉडल मतलब क्या हुआ, जो पार्ट नंबर मैं बोल रहा हूँ उसको मॉडल भी बोल सकते हैं। ये हुआ इस बोर्ड का पार्ट नंबर LA 675 AP। अब आप रिपेयर कर रहे हैं, आप सिर्फ मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे खाली बोर्ड आता है, लैपटॉप पूरा आता नहीं है, सिर्फ बोर्ड आता है, रिपेयर करके उन लोग ले जाते हैं डीलर लोग। तब हमको कैसे पता चलेगा वो कौन सा मॉडल का है? तो ये पार्ट नंबर क्या कीजिएगा, आप लोग करके भी देख सकते हैं। ये पार्ट नंबर आप नेट में मार के खाली खाली गूगल में ये पार्ट नंबर मार दीजिए, उसका पूरा डिटेल दिखा देगा, कौन सा मॉडल है, कौन सा कंपनी है, क्या है, सब कुछ बता देगा। इस तरीके से हम किसी भी बोर्ड से उसका पार्ट नंबर निकाल के उसका मॉडल को पता कर सकते हैं। हाँ, अब ये जो है स्टाइल LA- दे के जो स्टाइल है, ये कॉम्पैल कंपनी का है। मैंने जो OEM बोला था वो कॉम्पैल कंपनी का है। तो 4-5 पॉपुलर कंपनीज हैं, तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग वे होगा। आपका जो सोनी का बोर्ड है वो MBX कुछ लिखा हुआ होगा, देखिएगा MBX समथिंग लिखा हुआ होगा, नंबर कुछ। मेरा तो तो हाँ सोनी का। इस तरह से अलग अलग मदरबोर्ड का अलग अलग कंपनीज होता है। कंपनीज जैसे देखिए कॉम्पैल हुआ, विस्ट्रॉन हुआ, फॉक्सकॉन हुआ,
सोनी का खुद का होता है, आसूस का खुद का होता है, इस तरीके से बहुत सारा कंपनीज होता है। तो अब पार्ट नंबर हमको पता चल गया। सर वो कैसे पता चलेगा? क्या चीज बोले? नहीं, एलए जो लिखा आपने बोला था एलए, जी वो आपको कैसे पता चला वही कंपनी का है वो? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जी आपको सबसे ज्यादा शौक बाइक में शौक है आपका? जी सर। ठीक है, एक बाहर में बाइक खड़ा है, आपको कैसे पता चला उसका कंपनी कौन सा है? सर वो लिखा हुआ था, लिखा हुआ था, लेकिन हीरो कहाँ पे जी लिखा हुआ था किसको पता है? कोई नया बच्चा हो सकता है, देख के भी नहीं समझ पाए। जी जी राइट, तो ये क्या होता है, एक तो ये सब इंफॉर्मेशन है, ये एक्सपीरियंस से है। जी जो हमने इतने सालों में सीखा है वो आपको हम बता रहे हैं। आप भी 2 दिन करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा ये कैसे पता चला हमको। ठीक है आप सर। इसको लिख के रखिए, नेट में मारिएगा, क्लास के बाद नेट में मार के देखिए क्या निकल के आ रहा है, जी आपको आइडिया तो क्या लगेगा। मारूंगा, क्या मारूंगा? ये सिर्फ इतना मारिएगा, LA675AP। सबको मैं जी बता रहा सर। हूँ, ठीक है, एक को नहीं बोल रहा हूँ। तो ये पार्ट नंबर आपको बता देगा, इससे आपका मॉडल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सीख लेंगे तो यहाँ पे बोर्ड में जितना कुछ लगा हुआ है, देखिए छोटा छोटा से लेकर बड़ा बड़ा सब कुछ, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्या है, कैसे है, खराब होगा कि अच्छा होगा, इतना तो समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद। उसके बाद हमको क्या करना होता है, अब नेक्स्ट हमारा काम होता है कि बोर्ड में ये कंपोनेंट सब जो अलग अलग लगा हुआ है, ये लोग मिलकर काम कैसे कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, नेक्स्ट हमको समझना ये होता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे, लेकिन नए बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है। तो स्कीमेटिक डायग्राम में क्या होता है, स्कीमेटिक डायग्राम में एक बोर्ड का डिटेल होता है। हम स्कीमेटिक डायग्राम भी आज देखेंगे। बोर्ड का डिटेल आपको अगर जानना है, पिन टू पिन डिटेल, एक आईसी से ये पिन से वो पिन कहाँ गया, कैसे लगा, सारा डिटेल आपको स्कीमेटिक डायग्राम पे मिलता है। आपको अगर पूरी तरह से अच्छे से डायग्नोस करके रिपेयर करना है तो स्कीमेटिक डायग्राम पे वो होता है। नेक्स्ट है हमारा डेटा शीट। डेटा शीट क्या होता है, जो कंपनी आईसीज बनाती है, जैसे आईओ हुआ, बायोस हुआ, आप लोग जानते होंगे, पीसीएच प्रोसेसर तो जानते ही होंगे, ठीक है, आईसीएच एमसीएच भी सुने होंगे। जी जो लोग आईसी होता है या कंपोनेंट होता है, उसका क्या होता है, डेटा शीट होता है, उसका डिटेल डेटा शीट में रहता है। ठीक है, ये हम देखेंगे, ये दोनों को देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर बोर्ड व्यू, कभी कभार क्या होता है, बोर्ड में जो कंपोनेंट रहता है स्कीमेटिक डायग्राम में, उसका अच्छा छोड़िए, वो बोलूंगा तभी समझ में नहीं आएगा। बोर्ड व्यू में क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्राफिकली भी एक लैपटॉप का मदरबोर्ड का व्यू देख सकते हैं, बोर्ड का व्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये सब एडवांस लेवल का है। अब नेक्स्ट GFX टू इंटेल। देखिए हमारा लैपटॉप जो आता है, ग्राफिक्स आता है या फिर नॉन ग्राफिक्स आता है, इतना तो पता होगा सबको। जी सर। जी हाँ, तो कभी कभार क्या होता है, ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आ जाता है, ग्राफिक्स के लिए नो डिस्प्ले हो जाता है, ग्राफिक्स के लिए वाइट डिस्प्ले हो जाता है, रेड डिस्प्ले हो जाता है, फिर हेजी डिस्प्ले आ जाता है। तो क्या होता है, ग्राफिक्स को हम नॉन ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स से हम नॉन ग्राफिक्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका भी टेक्निक होता है, उसका भी स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, और एक होता है बायोस फाइल। लैपटॉप हो या मोबाइल हो, मोबाइल का मुझे उतना पता नहीं है कितना बायोस इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैपटॉप में बायोस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइल। बायोस खाली करप्ट हो जाने से लैपटॉप में बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, लैपटॉप डेड हो सकता है, नो डिस्प्ले हो सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है, ऑटो शटडाउन हो सकता है, हैंग हो सकता है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम आ सकते हैं सिर्फ बायोस के लिए। तो बायोस प्रोग्रामिंग आप लोग सुने होंगे इस फील्ड में, अगर कभी ये किए होंगे, जी तो सर। बायोस प्रोग्रामिंग जानना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए एक मशीन होता है। इतना चीज आपको अगर समझ में आ गया तो इतने चीजों पे हम आगे क्या सीखते हैं, आगे हमको देखना होता है कि बेसिक ट्रेनिंग, मतलब लैपटॉप का मदरबोर्ड का बेसिक चीजें क्या क्या है। उसमें मैंने आपको बोला कि जैसे OEM और लेयर्स ऑफ मदरबोर्ड, कंपनीज के नाम के बारे में जानना है,
अच्छा, मदरबोर्ड का लेयर, लैपटॉप मदरबोर्ड बहुत सारे लेयर से बना होता है। 2 तो लेयर हमको दिखता है, इस तरफ उस तरफ, बीच में भी लेयर्स होते हैं, उसके बारे में समझना होता है। फिर कॉमन वोल्टेजेस, कोई भी मदरबोर्ड का, आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अगर बात कर रहे हैं तो, क्योंकि मेरा माइंड इधर उधर हो जाएगा तो टॉपिक से इधर उधर आ जाएगा। हाँ, तो कॉमन वोल्टेजेस ऑफ मदरबोर्ड, एक मदरबोर्ड में एटलीस्ट कॉमन वोल्टेजेस कितने कितने होते हैं, इतना पता नहीं होगा तो हमको कैसे हम रिपेयर करेंगे, कौन सा वोल्टेज आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसको पहचानेंगे कैसे, लोकेशन होता है हर कंपोनेंट का, आईसी का, और उसको कैसे पहचानेंगे, आईसी हो कंपोनेंट हो। फिर पावर सीक्वेंस होता है, ठीक है। मैं इसको जल्दी पार करता हूँ, नहीं तो आप लोगों के ऊपर जल्दी जल्दी पार करते हैं, ठीक है। हम लोग टॉपिक पे जाएंगे जल्दी। फिर हम लोग करेंगे क्या, पावर सीक्वेंस पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछूं, आप लोगों में से कितना जन को पता है हाइबरनेट के बारे में? स्लीप मोड कितने जन को पता है? जी सर। हाइबरनेट किसी को पता नहीं, किसी को भी नहीं? जी सर, पता है। हाँ, तो ये जो मुझे तो हाइबरनेट पता होता है, हाइबरनेट में क्या होता है थोड़ा बताइए जिसको पता है। मेरे को पता नहीं सर, बोलिए सर। सर, या हाइबरनेट उसको बोलते हैं जब पीसी ऑन है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रनिंग है, अपन ने उसको हाइबरनेट मोड पर डाला तो सिस्टम, उसके बाद मतलब डाटा वही का भी सेव मिलेगा अपन को, सिस्टम बंद होने के बाद भी, मतलब हाइबरनेट मोड से ऑन होने के बाद भी। वेरी गुड, समझ में आया? बाकी सबको क्या बोला वो ने? नहीं सर, फिर से बोलिए। मैं बता देता हूँ, ठीक है। करेक्ट आपने बोला। हाइबरनेट जो ऑप्शन दिया गया है लैपटॉप में, वो दिया इसलिए जाता है कि आप सोचिए कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं लैपटॉप में, जी 4 5 6 फाइल चला के आप कुछ काम कर रहे हैं, अचानक आपको किसी ने बुला दिया, आपको लैपटॉप बंद करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि सारा फाइल बंद कर दूंगा या तो फिर दिक्कत होगा, फिर एक एक करके सब खोलना है, करना पड़ेगा ना। तो ठीक मैं है। अगर उस कंडीशन पे, मुझे अगर सारे फाइल को बंद नहीं करना है, वैसे ही लैपटॉप को ऑफ करना है, तो हम क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं। तो लैपटॉप पूरा बंद हो जाता है, पावर पूरा ऑफ दिखेगा आपको, आप लेके चले जाइए, 5 दिन बाद ऑन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऑन करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो वो वहीं से ऑन होगा, सारे फाइल्स वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। समझ में आया मेरी बात? काम करने के वक्त स्लीप मोड तो मेरे को मैं बताऊंगा, उसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, स्लीप मोड में क्या होता है, स्लीप मोड में पूरा ऑफ नहीं होता है, वो पावर बटन में लाइट ऑन ऑफ होता रहता है, देखें। जी सर। हाँ, इसमें क्या होगा, लाइट वाइट सब बंद हो जाएगा। की प्रेस करने पे वेकॉन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बताता हूँ, पावर सीक्वेंस के बारे में बोलने से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो पावर सीक्वेंस मतलब क्या है, देखिए, जब हम एडाप्टर लगाते हैं तब बोर्ड में कुछ पावर में रहता है, ठीक है। कुछ कुछ बोर्ड का कुछ कुछ पोर्शन में पावर रहता है, पूरे पोर्शन में नहीं रहता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तब टोटल बोर्ड में पावर रहता है। जी जब हम सिर्फ डिस्प्ले को ऑफ करते हैं तो कुछ पोर्शन में कटता है पावर, इसलिए डिस्प्ले ऑफ हो रहा है। जी। जी जब हम स्लीप करते हैं तो और कुछ पोर्शन में कटता है पावर। जी। जब हम हाइबरनेट करते हैं तो और ज्यादा कुछ पोर्शन में पावर कटता है। तो यही पावर सीक्वेंस होता है। जब हम ऑन करते हैं, किस सीक्वेंस से ऑन हो रहा है, जो सीक्वेंस से ऑन हो रहा है उसी सीक्वेंस से ऑफ होता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, हाइबरनेट में क्या होता है, रैम तक पावर रहता है, रैम आईसी तक पावर रहता है। रैम हमारा जो होता है ना, जी। रैम तक पावर रहता है, इसीलिए डेटा को वैसा का वैसा ही रख देता है वो, बाकी सब बंद कर देता है, लेकिन रैम तक पावर रहता है। स्लीप मोड में उसके और थोड़ा आगे तक पावर रखता है। ये सब हम लोग पावर सीक्वेंस में अच्छी तरह से समझेंगे, मैंने सीखना जरूरी है इसको। और पावर सीक्वेंस जिसको पता नहीं, वो रिपेयर नहीं कर सकता बिल्कुल लैपटॉप, ठीक है। फिर और क्या क्या है, कॉमन बसेस है, जो चैनल होता है लैपटॉप मदरबोर्ड में, आप टीसीआई सुने होंगे, ठीक है, डीएमआई सुने होंगे, ये सब होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थियोरेटिकल है। फिर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, पहले साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज हुआ करता था, फिर वो बंद हो गया, फिर पीसीएच बोल के एक आ गया कंट्रोलर, अभी तो सिंगल आईसी हो गया है। तो 3 तरह का स्पेशली स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में समझना जरूरी है। फिर पीडब्ल्यूएम कॉन्सेप्ट होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
फिर टाइप्स ऑफ सेक्शन, मदरबोर्ड में कितने तरह के सेक्शंस होते हैं। ठीक है, किसी को भी अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप अनम्यूट करके मुझे बोलिए, इमीडिएटली बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी टॉपिक पे आया ही नहीं हूं, जो पढ़ाने वाला हूं वो शुरू भी नहीं हुआ अब तक। फिर क्या होगा, टाइप्स ऑफ सेक्शन। अब सेक्शन में क्या होता है, हमारा वोल्टेज दो कैटेगरी में हमने सेक्शन को डिवाइड किया हुआ है। एक वोल्टेज जनरेशन सेक्शन, मतलब क्या है, हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, इतना तो आइडिया होगा हल्का फुल्का। जी सर। हाँ, तो जैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए, रैम को चलाने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए, प्रोसेसर को चलाने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए, इस तरह से बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो वोल्टेज जनरेट करते हैं। ये सारे सेक्शन सबको समझना पड़ता है, नहीं तो कोई सेक्शन में अगर वोल्टेज नहीं आ रहा हम कैसे समझेंगे। तो जैसे वी इन है, जहां से बैटरी या फिर एडाप्टर लगता है, बैटरी चार्जिंग है, स्टैंड बाई है, कन्वर्जन है, रैम है, उसका वीटीटी होता है, आईसीएच होता है, एमसीएच होता है, पीसीएच होता है, सीपीयू होता है, और अदर सपोर्टेड भी बहुत सारे वोल्टेज जनरेशन सेक्शंस होते हैं। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, कंट्रोलर और कनेक्टर। अब हम लैपटॉप खरीदते किस लिए हैं, काम करने के लिए ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो होना चाहिए, जैसे कीबोर्ड, माउस। ये दो इनपुट डिवाइस हम लोग तो बचपन में भी पढ़े थे शायद 10th में। जी इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है, हम लोग लिखते थे कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, डिस्प्ले, मॉनिटर। लिखते थे, याद है। जी हाँ, तो ये सब किस लिए बनाया गया है, हमारे यूज के लिए बनाया गया है, तो उसको कंट्रोल करने वाला भी तो कोई होगा अंदर। जी तो बस वहीं पे क्या होता है, हमारा कनेक्टर्स में क्या क्या होता है, जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, ऑडियो है, नेटवर्क है, वाईफाई है, यूएसबी है, ब्लूटूथ है, वेबकैम है, ई साटा है, कार्ड रीडर है, और बहुत सारे कनेक्टर होते हैं। सर जो सीडी टाइप बोला ओडीडी का फुल फॉर्म सीडी, जरा हाँ बोलिए तो। बिल्कुल बिल्कुल। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ओडीडी मतलब ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ठीक है सर। करेक्ट। तो ये कनेक्टर्स हुआ। अब इनको, इसमें और दो तीन चीज मिसिंग है अभी। ठीक है, क्या क्या मिसिंग है, जैसे HDMI, VGA, इंटरनल डिस्प्ले, ये सब भी है, इसमें आता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन होता है, सीपीयू होता है, ICH है, MCH है, ठीक है, IO है, सर बायोस उसका है, फुल नेटवर्क का फॉर्म जरा कंट्रोलर बताएंगे होता है। तो। क्या बोले? सर आईसीएच का फुल फॉर्म। अच्छा, फुल फॉर्म आपको चाहिए सारे का, सीपीयू का तो पता है। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। हाँ, ICH का होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, जी MCH का होता है मेमोरी कंट्रोलर हब, जी सर। CH को छोड़ दीजिए, खाली IMP सब समझ लीजिए, समझ में आ जाए। कंट्रोलर हब है CH से। I का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, M का मतलब होता है मेमोरी, कभी कभार इसको GM भी बोलते हैं, GMCH भी बोलते हैं। तो G अगर लगा मतलब ग्राफिक्स मेमोरी, P मतलब प्लेटफॉर्म। ठीक है, सर नेक्स्ट क्लास में लिखकर आप दीजिए। हाँ हाँ, ये सब आप मुझे लगता है मेरे चैनल को भी आप ये करेंगे तो उसमें भी दिया होगा शायद, हाँ सर, मैंने YouTube चैनल में भी सब छोड़ा हुआ है शायद। जी सर। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कंट्रोलर कैसे कनेक्टर को कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए कौन कौन सा पिन होता है, मैं सब दिखाऊंगा स्कीमेटिक डायग्राम में हल्का फुल्का। ये सब सीखने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रबल शूटिंग सीखेंगे। हम ट्रबल शूट कैसे करेंगे बोर्ड को। अब नो डिस्प्ले आया तो उसका क्या टेक्निक होगा, कहां से शुरू करेंगे, डेड है। सर ई साटा का मतलब क्या है? ई साटा, साटा मतलब समझ में आता है। जी सर। हाँ हाँ हाँ, बोले कि ना बोले, समझ में नहीं आया। नहीं सर। सर जो साटा केबल पाटा केबल है वो। हाँ, साटा का मतलब, अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा बता दूं, साटा मतलब समझ में आता है क्या है, जी सर। क्या बताइए थोड़ा। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। वेरी गुड। तो उसका मतलब क्या है, वो सीरियल कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट। जी और पाटा मतलब पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, वो पैरेलल कम्युनिकेट कर रहा है, पहले जो था अभी बंद हो गया है। जी तो हार्ड डिस्क में साटा और पाटा दो होता है, राइट। जी तो उसी तरीके से एक तो पोर्ट निकला था, अभी भी आप लोगों को मिलेगा, जहां पे USB डालने से भी काम करता है, मतलब पेन ड्राइव डालने से भी काम करता है, उसको एक्सटर्नल साटा बोलते हैं। ई साटा मतलब वो एक्सटर्नल साटा पोर्ट, एक उस पे आप USB डाल के देखिएगा, USB जैसा ही होगा, थोड़ा बड़ा होगा, उसका उससे साइज में बड़ा होगा।
बोर्ड में होता है, मैं दिखा दूंगा बोर्ड का अच्छा, पिक्चर में दिखा दूंगा ईसाटा कनेक्टर, ठीक है। जी जी तो ये सीखने के बाद हम लोग समझेंगे कि डेड होने से हम क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं, नो डिस्प्ले पे क्या क्या करते हैं, रीस्टार्ट पे क्या करते हैं, ऑटो शटडाउन पे क्या करते हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। हैंग पे क्या करते हैं, बोर्ड में प्रॉब्लम आएगा, कौन सा सिग्नल। अब रिपेयरिंग हम 2-3 तरीके से करते हैं। पहला वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज ओके है तो फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्लॉक सिग्नल, जिसमें आता है सिग्नल पे आता है क्लॉक और रिसेट मेन। जब क्लॉक आने लगता है उसके बाद रिसेट आता है। तो ये सारी चीजें, वोल्टेज आप मल्टीमीटर में चेक कर सकते हो, सिग्नल के लिए हमको जाना पड़ता है ऑसिलोस्कोप पे। आप लोगों को किसी को भी थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है इसका बेसिक चीजों पे, मेरे चैनल पे आप जाइए, उस पे बेसिक बहुत सारे वीडियोस दिया हुआ है, ऑसिलोस्कोप का यूज थोड़ा बहुत दिया हुआ है, मल्टीमीटर का दिया हुआ है, कंपोनेंट्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। आप जाइए, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमारा जर्नी होता है, जो भी नया सीखेंगे या फिर सीख के रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि ये सीखते जो है वो कैसे सीखते हैं। तो हम सबसे पहला चीज सीखेंगे आज, क्या सीखेंगे, एक मिनट बैक करके। सबसे पहला चीज पे हम आज देखेंगे थोड़ा पोर्शन ऑफ वीन सेक्शन और बैटरी चार्जिंग सेक्शन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये दोनों बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज मैं कोशिश यही करूंगा कि जो फ्रेशर भी हैं जितना मैं बताऊं ताकि पूरा समझ में आए आप लोगों को और वो आपका काम दे। इसके आगे आप कुछ भी करें, लेकिन आज जो सीखेंगे वो आपको काम में आना चाहिए, अदरवाइज कोई काम का नहीं है थियोरी नॉलेज। सिर्फ मैंने बता दिया बड़ा बड़ा बात, आपने सुन लिया, अरे वाह इतना अच्छा है, लेकिन कुछ काम नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे जो भी सीखेंगे उसको काम में ला सके। जी सर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं।